चलिए भाई, आज मैंने फिर गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ा लिया। कढ़ाई चढ़ा ली तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, पर मैं पहले नहीं बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। आप खुद वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट में आपको पता ही चल जाना है कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मैंने फटाफट से गैस में रखी कढ़ाई रखने के बाद उसमें हल्का सा पानी था, उसको मैंने सूखने दिया। पानी सूखने के बाद घर में बनाया बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश और शुद्ध घी मैंने कढ़ाई में डाला। अब घी डालने के बाद भाई मेल्ट होने का तो वेट करना पड़ेगा ना, आप ऐसे ही तो घी में कुछ नहीं बना सकते। तो मैं भी आपकी तरह मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ कि कब ये मेल्ट होगा। मेल्ट हुआ तो, लेकिन फिर इसमें थोड़ा झाग था, तो मैंने कहा चलिए झाग को जाने देते हैं। उसके बाद जिस चीज़ की जरूरत है मैं तब तक उसको किचन में ढूंढ लेती हूँ कि मैंने रखा कहाँ है, क्योंकि मैं आजकल चीज़ें रख के बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा चलिए भाई दाएँ बाएँ देखते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी और सारा सामान लेके बैठी ही नहीं। फिर तब तक मैंने देखा तो मुझे मिल गया था जो मुझे इसमें ऐड करना था। ये हाँ, मेरे को इसमें बेसन ऐड करना था। बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया। जैसे इसको थोड़ा सा भी नहीं भूनना था, घी में डालते ही बेसन को इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी पूरी किचन में, बाहर तक खुशबू जा रही थी कि कितनी अच्छी चीज़ बन रही है अंदर। तो यहाँ मैं बेसन को भून रही थी। बेसन को ज़्यादा नहीं भूनना था, क्योंकि मैंने बारीक बेसन लिया था। आप चाहें तो इसके लिए मोटा बेसन भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं। ये दोनों तरीके के बेसन से बन जाता है। लेकिन बारीक बेसन में क्या है कि हमें इसे कम भूनना पड़ता है और मोटे बेसन में हमें इसे ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो बेसन तो मेरा भून चुका था। बेसन भूनने के बाद कड़छी में जो बेसन लगा था उसको मैंने चाकू की मदद से निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने कहा चलिए अब इसे थाली में डाला जाए, क्योंकि इसका काम यहीं पे कढ़ाई में इतना ही था, बाकी काम इसका थाली में डालने के बाद मैंने कहा चलिए थोड़ा सा इसे फैला देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम तो मेरे बस की थी नहीं। तो यहाँ चीनी मैंने मिक्सी के जार में पीस ली थी, मैं बूरा नहीं लाई थी। और चीनी को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था, दरदरा ही रखा था, क्योंकि खाने में हल्का सा क्या है कि क्रंच आ जाता है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। और रही ड्राई फ्रूट की बात, तो ड्राई फ्रूट तो मैंने इसमें कट करके नहीं डाले। मेरे को सिंपल ही बनाने थे, तो मैंने कहा चलिए भाई इसमें चीनी का बुरादा ऐड कर लेते हैं। चीनी का बुरादा ऐड करने के बाद इसे कलछी से मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि अभी मैंने इसे कढ़ाई से निकाला तो ये बहुत गर्म था। फिर मैंने इसमें कहा यार बुरादा मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी का बुरादा और ऐड करा। फिर मैंने कहा थोड़ा क्या बचाऊं, तो जितना बुरादा बचा था मैंने सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया। चीनी का बुरादा ऐड करने के बाद फिर मुझे याद आया कि मैं कुछ और भी लाई थी, वो मुझे ऐड करना है। तो जी हाँ, मेरे को क्या था, गोले का बुरादा जो इसमें ऐड करना था वो मैं लेके आई। फिर मैंने इसमें गोले का बुरादा डाला। और यहाँ मैं ज़्यादा हीरोइन बन रही थी, हाथों से चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ ज़्यादा ही जल गए थे। तब मैंने कहा नहीं भैया रहने दो, कलछी का उपयोग कर लो। फिर मैंने कलछी ली, कलछी से इसको अच्छे से चलाया। गरम में मैंने सब कुछ इसलिए मिक्स कर दिया था क्योंकि जो है घी जब गरम होता है ना, तो वो अच्छे से चीज़ों पे चिपक जाता है, यानी कि मिठास भी पकड़ लेगा, गोले का बुरादा भी पकड़ लेगा। इसे मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी। अब इसको मिक्स करने के बाद भाई इसको किया साइड एक प्लेट में, और मैंने गोले का बुरादा निकाला। और यहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़ा इसमें घी कम हो रहा है, तो मैंने मेल्टेड घी इसमें और ऐड कर दिया। अब इतना कुछ आप देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे तो क्या बन रहे हैं, बेसन के हमारे लड्डू। और किसके लिए बन रहे थे, हमारे गणपति जी के लिए। अब मुझे मोदक बनाने तो आते नहीं, वो मैं बहुत जल्दी सीख लूँगी, लेकिन मैंने फ़िलहाल जो मुझे आता था बेसन के लड्डू वो मैंने गणपति जी के लिए बनाए। और मेरे पास टाइम भी कम था, इसलिए मैंने बेसन के बनाए, वरना मैं बूंदी के बना देती। बूंदी के मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। फटाफट से मैंने बेसन के लड्डू बनाए, तो मैंने कहा जब मेरे पास गोले का बुरादा है तो क्यों ना मैं उसमें बाहर से उसको कवर अप इसी से कर लूँ। तो मैंने इसलिए बेसन के लड्डू बनाए और उसके बाहर से मैंने गोले के बुरादे में इसको मिक्स कर लिया। गोले के बुरादे में सारी बॉल को अच्छे से लगाने के बाद मेरे तो लड्डू बन गए थे, लेकिन लास्ट में जो है ना मेरा बेसन थोड़ा ज़्यादा बच रहा था। अब मैं कंफ्यूज हो पड़ी कि मैं 2 लड्डू बनाऊँ या 1 लड्डू बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि हमारे पहाड़ों में कहावत है कि लास्ट रोटी हो या कुछ भी इंग्रेडिएंट्स अगर आप बना रहे हो तो वो ज़्यादा बने तो परिवार में बरकत होती है, मीन्स परिवार बढ़ता है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए भाई लास्ट का लड्डू थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। फिर मैंने यहाँ फटाफट से सबको गोले के बुरादे में मिक्स करके एक साइड से रखती गई, लेकिन मेरा हाथ थक गया था, तो मैंने फिर थोड़ी देर के बाद प्लेट नीचे रखी। मैंने कहा चलिए भाई इसी तरीके से बना के रख लेते हैं। यहाँ मैंने बना के सारे एक थाली में रख लिए थे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, इनकी शेप तो गोल बन रही थी, लेकिन थाली में जाते ही थोड़े थोड़े पिचकने लग जा रहे थे। तो मुझे लगा इनको बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि अच्छी शेप पकड़ लें। और आप देख सकते हैं कि मेरे कितने प्यारे बेसन के लड्डू थे। इस बाउल में मैंने इसको ऐड किया। इस बाउल में रखने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए मुश्किल से फ्रिज में रखा ताकि इनकी शेप सही बने। और ये खाने में जितने दिखने में टेस्टी है ना, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी थे। आप लोग भी घर पे बनाइएगा और बताइएगा आपके कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।